इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है और उस औरत का नाम रांती होती है, जो कि इस वक्त एक राक्षस से शादी करने के लिए आई होती है। यहाँ पर ये औरत अपने इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब कर रही होती है। तभी वो औरत उस राक्षस से शादी करने के बाद हनीमून मनाने के लिए जा रही होती है। तभी हमें उस राक्षस का जो हाथ होता है वो दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले, जहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम रांती होती है। उसके साथ साथ हमें सीती और रांती की छोटी बहन गीता को दिखाया जाता है। ये तीनों एक ही घर में रहा करते हैं, जो कि इस वक्त इस घर का स्थिति काफी बुरा होता है। तभी ये तीनों इस मार्केट के अंदर मुर्गी काटकर बेचने का काम करते हैं। अगले ही सीन में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रांती की बेटी होती है। उसके साथ साथ हमें बोओ को दिखाया जाता है जो कि रांती का हस्बैंड होता है। अगले ही सीन में हमें बायू को दिखाया जाता है जो कि बोओ का छोटा भाई होता है और वो कामचोर होता है, जिसके चलते उसकी बीबी सीती मुर्गी काटकर बेचने का काम करती है। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उन दोनों बच्चों का माँ होती है, जहाँ पर नीना उसे दादी माँ कहकर बुलाती है। नीना जो रांती की बेटी होती है, उसके पैरों में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते उसके पैरों में स्टील लगाया गया होता है। फिर उसके बाद वो अपने मासी के साथ स्कूल चली जाती है। आगे हमें बोओ को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त घर का माहौल देखकर बाहर कमाने के लिए जा रहा होता है और उससे पहले वो सारे फैमिली मेंबर से आखिरी बार बातें कर रहा होता है। फिर ये सब होने के बाद रांती मार्केट में चली जाती है, पर जैसे ही मार्केट से लौटकर घर पर आती है, उसे मालूम पड़ता है उसकी बेटी नीना का एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। जहाँ पर डॉक्टर कहती है उसका ब्रेन सर्जरी कराना पड़ेगा, जिसमें 10 मिलियन कैश लगेगा। फिर ये बात सुनने के बाद रांती पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है हमारे घर का स्थिति अभी काफी बुरा है और इतना पैसा वो नहीं जुटा पाएगी। यहाँ तक डॉक्टर ने यह भी बोला होता है कि ऑपरेशन के दौरान उसका बचने का चांस बस 10% होता है। फिर वो एक जगह पर बैठ जाती है, पर तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आकर उसे कुछ खाने के लिए देती है, जहाँ पर वो उस चीज को खाने से मना कर देती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके साथ बैठकर बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है तुम्हारी बच्ची को वो डॉक्टर बचा पाए या ना पाए, पर दूसरे तरीके से तुम्हारी बच्ची को बचाया जा सकता है। जहाँ पर उस बूढ़ी औरत रांती को उसके पास आने का लोकेशन देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। और ये वही बूढ़ी औरत होती है जिसको हमने इस कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है। आगे हम सभी फैमिली मेंबर को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रांती कहती है मेरी बच्ची का इलाज कराना जरूरी है और इसके लिए हमें इस घर को बेचना पड़ेगा। पर तभी अचानक बायू कहता है हम इस घर को बेचने नहीं दे सकते, क्योंकि इस घर ही हमारा आखिरी सहारा है। और यहाँ तक कि बायू का जो माँ होती है वो भी उस समय चुपचाप रहती है। इस समय रांती के दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे बचा सके। तभी वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, पर इस वक्त उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता, जहाँ पर वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि अस्पताल में उसे एक बूढ़ी औरत पर्ची दी थी और उस पर्ची के जरिए वो उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए चुपचाप अकेली जाती है। आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि इस कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है। वो बूढ़ी औरत के जरिए रांती का शादी एक राक्षस से होता है और जिसके बाद जो होता है वो आप सभी को मालूम है। फिर ये सब होने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है तुम्हें हर हफ्ते किसी जानवर का सिर चढ़ाना पड़ेगा और वो राक्षस तुम्हारे घर में ही रहेगा, जिसके बदौलत तुम्हें तुम्हारी बच्ची अच्छी रहेगी, वरना तुम्हारी बेटी का भी हाल वही होगा जो पहले हुआ था। फिर ये सब होने के बाद रांती वहाँ से चली जाती है। इधर बाकी सारे फैमिली मेंबर घर पर होते हैं, पर तभी अचानक रांती अपनी बेटी को लेकर घर पर चली आती है और ये नजारे देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, जिसका कंडीशन इतना सीरियस था और पैसे की जरूरत थी, अचानक ये सब कैसे ठीक हो गया। तभी सीती को शक लगता है जरूर कोई काला जादू हुआ होगा। शाम के वक्त गीता अपनी बड़ी बहन रांती से मिलने के लिए जाती है, पर वो देखती है उसकी बहन अंधेरी में बैठी है और ये देखकर उसे थोड़ा बहुत अजीब लगता है। फिर इस बात को इग्नोर कर गीता वहाँ से चली जाती है। इस वक्त रांती पहले से काफी बदल चुकी होती है और ये सब राक्षस से शादी करने के बाद हुआ होता है। अगली सुबह सीती मुर्गियों को दाना डाल रही होती है, तभी वो देखती है रांती सारे खिड़कियां बंद कर रही है, जिसके बाद सीती उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर वो रांती को टीवी देखते हुए देखती है। तभी वो रांती से कहती है दिन के वक्त तुमने इस खिड़की को क्यों बंद रखा है, जहाँ पर वो 2-3 खिड़कियों को खोलकर फिर से वो पूछती है, जहाँ पर रांती रिप्लाई नहीं करती। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है, जहाँ पर सीती देखने के लिए जाती है।
तभी उसके सामने रांती और उसकी बेटी खड़ी होती है और ये नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। और इसके बारे में सिति काम करते हुए रांती की छोटी बहन गीता को बताती है, जहाँ पर गीता इस बात को सुनकर इग्नोर कर देती है। आधी रात को बायू अपने कमरे में आता है, जहाँ पर वो अपनी बीबी सिति को अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद सिति नूडल्स बनाने के लिए जाती है। पर तभी अचानक किचन में नूडल्स बनाने के दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाती है। पर जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुँचती है, उस बाथरूम के अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो कैमरे के जरिए रिकॉर्ड करती है। और उस वीडियो के अंदर रांती किसी के साथ नहा रही होती है और नहाते हुए एंजॉय कर रही होती है। और सिति को मालूम होता है उसका हस्बैंड अभी काम से बाहर गया है, जहाँ पर सिति उस वीडियो को चारों ओर फैला देती है। पर तभी अचानक रांती नहाते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है और सिति को देखकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही सिति उस बाथरूम के अंदर जाती है, उस बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं होता। अगली सुबह गीता मार्केट में काम करने के लिए जा रही होती है। तभी सारे लोग उसे देख रहा होता है और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। तभी अचानक गीता की बड़ी बहन रांती आकर सिति से लड़ने लगती है और कहती है, तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया है, तुम्हारे वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। फिर ये सब होने के बाद रांती शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से बायू अपने घर पर लेट से पहुँचता है, जहाँ पर वो अपनी बीबी को नूडल्स बनाने के लिए कहता है, जहाँ पर उसकी बीबी किचन में नूडल्स बनाने के लिए जाती है। पर तभी वो देखती है उसके सामने पहले से नूडल्स कोई बना रखा है। तभी उस जगह पर रांती आती है और उस नूडल के अंदर से एक मेंढक को बाहर निकालती है और उसको वैसा ही खा जाती है। और ये नजारे देखकर सिति पूरी तरह घबरा जाती है। फिर से वो अपने कमरे में जाती है। तभी उसे वहाँ पर रांती दिखाई पड़ती है, जहाँ पर रांती सिति को बहुत बुरी तरह मार देती है। अगली सुबह सभी उठकर रांती और सिति को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो दोनों यहाँ पर नजर नहीं आते। फिर कुछ समय के बाद रांती चली आती है, पर अभी तक सिति नहीं आई होती। तभी बायू कहता है, कल शाम को रांती और सिति के बीच में लफड़ा हुआ था। तभी उसका माँ कहती है, इस बात को जाने दो, वरना घर का बेइज्जती होगा। जिसके बाद सभी अपने काम में चले जाते हैं। शाम के वक्त गीता एक मुर्गी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक गड्ढे के पास जाती है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो कैमरे के जरिए देखती है, जहाँ पर उसे वो कैमरा किसी का चेहरा डिटेक्ट कर रहा होता है, पर वो दिखा नहीं पड़ता। इधर रांती की बेटी नीना बाथरूम के अंदर चली गई होती है। तभी वो अपनी माँ को उस ट्यूब के अंदर देखती है और उस नजारे को देखकर नीना पूरी तरह घबरा जाती है, जहाँ पर वो जोर से चिल्लाने लगती है। और इस नजारे को देखकर नीना पूरी तरह डर चुकी होती है, जहाँ पर वो अपनी मासी से कहती है, मैं अपनी माँ के साथ नहीं आपके साथ सोना चाहती हूँ। इधर मुर्गे का जो सर होता है रांती को हर हफ्ते चढ़ाना होता है और उसे चढ़ाने के दौरान उसे वही गड्ढे के अंदर किसी का शव मिलता है और वो कोई और नहीं सिति का होता है। तभी वो समझ जाता है इसको वही राक्षस ने मारा है। तभी वो उसी बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर रांती कहती है, मैं बस अपनी बच्ची को ठीक करना चाहती हूँ और उसके अलावा मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। जहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है, वो राक्षस से तुम्हारा शादी हुआ है और वो तुम्हारा हस्बैंड है, जिसके चलते वो इस वक्त उसी घर में रहता है जहाँ पर तुम रहती हो। और कोई भी आदमी तुम्हें तकलीफ दे तो वो तुम्हारा हस्बैंड मार देगा और इस चीज को मैं भी नहीं ठीक कर सकती। फिर ये सब होने के बाद रांती वहाँ से चली जाती है। इस वक्त रांती काफी तकलीफ में होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। शाम के वक्त बायू अपनी बीबी को ढूंढते हुए उस गड्ढे के पास जाता है, जहाँ पर उसका बॉडी उसे मिलता है। फिर ये नजारे देखकर वो रांती के पास जाकर उसे झगड़ने लगता है कि ये सब तुमने किया है। जहाँ पर रांती की बहन गीता कहती है, ये सब रांती ने नहीं किया है। पर तभी उसकी माँ कहती है, इसके बारे में किसी को भी बाहर मालूम नहीं है। जहाँ पर सभी मिलकर उसे दफना दिया जाता है। पर तभी बायू रांती को कमरे में जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए एक घर के अंदर चला जाता है। तभी रांती बायू को भी मार देता है और उस नजारे को देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं। अगले ही दिन गीता उन दोनों को जमीन के अंदर दफना देते हैं और इसके बारे में आसपास में किसी को भी मालूम या भनक नहीं होता। ये सब घटनाएं के बाद रांती पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी रांती से मिलने के लिए आता है और रांती से बातें करते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है
और उस मंत्र के पढ़ने के बाद जो उसके हाथों में गिलास होता है वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। तभी वो समझ जाता है इस घर में कुछ बुरा शक्ति है जो कि ये सब कर रहा है। अगले दिन रांती अपने हस्बैंड को देखती है जो कि इस वक्त बाहर से आ चुका होता है। तभी उसका हस्बैंड सभी से बैठकर बातें कर रहा होता है, जिसके बाद वो रांती से मिलने के लिए जाता है, पर रांती उसके बातों का जवाब नहीं देती और इस वक्त रांती अंधेरी में छुपी होती है। रात को 12 बजे फिर से उसका हस्बैंड अपनी बीवी से बातें करने के लिए जाता है। तभी उस कमरे के अंदर से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देता है। तभी वो एक छोटे से होल के जरिए अंदर झांकता है और वो अपनी बीवी को एक राक्षस के साथ पाता है जो कि देखने में काफी भयानक होता है। तभी वो राक्षस बोवो को देखता है और वो पूरी तरह डर जाता है। इस वक्त रांती की हालत पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। इधर रांती का हस्बैंड और गीता दोनों उस हॉस्पिटल के अंदर उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आए होते हैं, पर उन्हें उस जगह पर वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई पड़ता, जिसके बाद ये दोनों अपने घर पर वापस आ रहे होते हैं। इधर नीना अपनी माँ को देखने के लिए जाती है, पर तभी उसके सामने उसकी माँ उस जगह से गायब होती है। पर जैसे ही नीना अपनी दादी माँ के पास पहुँचती है तब तक उसकी दादी माँ को मार दिया गया होता है। पर जैसे तैसे करके नीना उस घर के अंदर छुप जाती है। तब तक ये दोनों उस घर पर पहुँच जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है उसकी दादी माँ को मार दिया गया है और नीना की जान खतरे में है, जहाँ पर ये दोनों नीना को ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी रांती जाकर अपने हस्बैंड बोवो को मार देता है जो कि इस वक्त राक्षस के वश में होती है। तभी रांती थोड़ी देर के लिए अपने होश में आती है, जहाँ पर वो समझ जाती है मैं इसे ठीक तो नहीं कर सकती पर खत्म जरूर कर सकता हूँ, जहाँ पर वो अपने आप को जला लेती है। जिसके बाद गीता और नीना वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें गीता को दिखाया जाता है जो कि खिड़की के जरिए बाहर देख रही होती है और उसके सामने वही बूढ़ी औरत होती है, जहाँ पर नीना कहती है मैं नहीं चल पा रही। तभी उसके सामने एक बड़ा सा अलमारी होता है और उस अलमारी के अंदर से काफी आवाजें आ रहा होता है। पर जैसे ही गीता उस अलमारी को खोलती है उसके अंदर उसकी बड़ी बहन रांती का कपड़े होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।